डिमेंशिया होता है एजिंग ऑफ द ब्रेन। जैसे हमारा शरीर बूढ़ा होता है ऐसे हमारा ब्रेन भी बूढ़ा हो जाता है और वो श्रिंक हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है। तो दिमाग में याददाश्त की कमी आ जाती है और जो सेंटर जिसपे सारी याद हमारी चीजें याद रहती हैं वहां असर आ जाता है इसका। दिन में अगर आप एक बार भी गाना गाएंगे, म्यूजिक अगर गाएंगे तो वो डिमेंशिया के प्रभाव को कम कर देता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, नमस्कार सभी को। डॉक्टर साहब, आजकल डिमेंशिया की बीमारी अक्सर देखने को मिल रही है, तो ये बताइए कि डिमेंशिया की बीमारी होती क्या है? बहुत अच्छी बात है। देखिए, स्ट्रेस का जमाना है, मानसिक तनाव इस वक्त सबसे ज्यादा है, सभी में, पूरे संसार में त्राही त्राही है। तो इस मानसिक तनाव में खासकर बुजुर्गों को बेसिकली डिमेंशिया होता है एजिंग ऑफ द ब्रेन। तो जैसे हमारा शरीर बूढ़ा होता है ऐसे हमारा ब्रेन भी बूढ़ा हो जाता है और वो श्रिंक हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है, एट्रॉफी ऑफ द ब्रेन हो जाती है। वो अपने आप को सिकोड़ लेता है, साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। जब साइज छोटा होना शुरू होता है तो दिमाग में याददाश्त की कमी आ जाती है और जो सेंटर जिसपे सारी याद हमारी चीजें याद रहती हैं वहां असर आ जाता है इसका। तो भूलने की बीमारी एक तरह से आ जाती है। बुजुर्ग लोगों को बहुत ज्यादा होती है। उनको रिसेंट घर से गए बाजार सब्जी लेने और वहां जाके भूल जाते हैं क्या लेने आए हैं। तो ऐसी कुछ बीमारियां, इस बात पे हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि अभी अभी एक रिसर्च आई है ताजी। उस रिसर्च में ये बताया गया है कि इस दिन में अगर आप एक बार भी गाना गाएंगे, म्यूजिक अगर गाएंगे तो वो डिमेंशिया के प्रभाव को कम कर देता है। ये रिसर्च आई है, इसलिए इस रिसर्च को आप सबके सामने हम लाना चाहते थे कि अगर परिवार के सब लोग मिलके एक बार इकट्ठे म्यूजिक का सहारा लें, सभी लोग इकट्ठे गाना गाएं। गाना सुर की बात नहीं होती, मतलब ये है कि उस तरह से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जब आपके प्लेजर के क्षण हैं, जब आपके खुशी के क्षण हैं, वो ऐसे हार्मोन सिक्रीट करते हैं कि उससे हमारा डिमेंशिया जो है उस पे ब्रेन की हेल्थ पे असर पड़ता है। तो इस रिसर्च को मैं आपके सामने लाना चाहता था। सो परिवार के साथ मिलकर गाइए, क्योंकि संगीत जो है वो रिश्ते मजबूत बनाता है और मस्तिष्क के याददाश्त देने वाले हिस्से को सीधा सीधा प्रभावित करता है। तो इस शोध जो हुई थी उसमें डिमेंशिया पीड़ित के जो व्यक्ति थे उनके परिवार या दोस्तों के साथ मिलकर जब गाना गाया गया तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सुधरती है और इसके साथ साथ लोगों से संबंध भी बेहतर होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और पीड़ित व्यक्ति को सोशल सपोर्ट का एहसास होता है। ये नहीं लगता कि वो अकेला है, उसे ये लगता है कि सारे उसके साथ हैं। ये द न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंस में एक रिसर्च का पेपर पब्लिश हुआ है और इसमें यह बताया गया है कि संगीत का भावनाओं के साथ बिल्कुल सीधा सीधा संबंध है। तो संगीत का सहारा लें, परिवार के साथ जुड़ें या दोस्तों के साथ जुड़ें, तो आपके मस्तिष्क में जो याददाश्त वाला हिस्सा है उसको ये प्रभावित करेगा। और एक बात और है, अगर कई लोग ये कहते हैं जी हमने तो गाना कभी गाया नहीं, गाना गाने में तो हिचक महसूस होती है, तो हम क्या करें? तो उसके लिए देखिए, स्मरण शक्ति बढ़ाने के कुछ और भी तरीके हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। जैसे खाने में फाइबर और हेल्दी फैट को आप शामिल कर लीजिए। फाइबर बहुत ज्यादा होना चाहिए खाने में। तो अगर ज्यादा फाइबर होगा तो जैसे कि हेल्दी मशरूम हैं और सीजनल सब्जियां हैं और ताजे फल हैं और एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट हैं, अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे खाने में, और इसके साथ साथ अगर आप गाना नहीं गा सकते तो आप डांस करिए, आप डांस करें। डांस भी डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए फायदेमंद है। तो इसमें हार्ट बीट बढ़ती है, डांस करने से आपका पल्स रेट बढ़ता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ती है और मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में सुधार होता है और जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो मजबूत होती है। तो डांस या एरोबिक्स या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करने से, रिदमिक फिजिकल एक्टिविटी से आपके ब्रेन
की सेल्स मजबूत होते हैं और जो यादाश्त वाला सेंटर है वो मजबूत होता है। इसके साथ साथ आपने जब एक्सरसाइज करनी है तो जूते नहीं पहनने, नंगे पैर एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि जो नंगे पैर हैं उससे नर्वस सिस्टम, पैरों में नर्वस सिस्टम जो बड़ा संवेदनशील होता है, तो यहाँ से प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो दबते हैं और आपके ब्रेन को काफी फायदा करता है। सो आप बिना जूतों के एक्सरसाइज कीजिए। पैर से जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वो आपके मस्तिष्क को संवेदनशीलता उसकी बढ़ाते हैं और यादाश्त की शक्ति भी बढ़ाते हैं। जिनको डिमेंशिया हो जाता है उनको और क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, अकेले न रहें, सोशल कांटेक्ट बनाए रखें। अगर रिश्तेदार हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो यारों दोस्तों के साथ रहें। तभी ओल्ड एज होम में आपने देखा होगा जो बुजुर्ग कहीं घर में बहुत परेशान है, लेकिन ओल्ड एज होम में उनको अपने हम उम्र साथियों का साथ मिलने से वो लोग काफी अच्छा महसूस करते हैं। तो ऐसी चीजों से काफी फायदा उसमें महसूस किया जाता है। तो अकेले न रहें और अपने आप को व्यस्त रखें, खाली न बैठें। आपने देखा होगा कई लोग 60 साल की उम्र तक ऑफिस जा रहे होते हैं और बड़े अच्छे मैनेजरियल पोस्ट पे या ऑफिसर्स पोस्ट पे होते हैं, लेकिन वो जिस दिन रिटायर हो जाते हैं उसी दिन बीमार पड़ जाते हैं। कारण उनका रूटीन टूट जाता है, डिसिप्लिन टूट जाता है, उनको जीवन में खालीपन महसूस होता है। तो जब नेगेटिविटी शरीर में आती है तो मानसिक भी रोक देती है। तो पॉजिटिविटी बनाए रखें, अपने आप को व्यस्त रखें और डिसिप्लिन मेंटेन करें। आप अपना तैयार होने का, आपने कुछ ना कुछ करने का आपके पास काम नहीं है, मैं समझता हूं, लेकिन आप सोशल सर्विस कर सकते हैं, आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं। आप कई तरह से, आप वीडियो कॉल्स के थ्रू अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से पूरा दिन अपने आप को व्यस्त रखें, अपने आप को बिल्कुल अकेला ना महसूस होने दें और फिजिकल एक्टिविटी को बरकरार रखें। जो डिमेंशिया के पेशेंट होते हैं, क्या वो अकेले मतलब बाहर जाने में उनको परेशानी होती है, तो क्या उनको अकेले बाहर जाने देना चाहिए? देखिए वंदना जी, बड़ा अच्छा सवाल है। ये लेवल डिसाइड करना पड़ता है किस लेवल तक का डिमेंशिया है। तो अगर तो आपको सिर्फ चीजें भूलती हैं तो अकेले जाने में एतराज नहीं है, लेकिन अगर आपको रास्ते भूलने लग जाए, वैसे ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है कि रास्ते भूलने लग जाए या घर भूलने लग जाए, बड़ा रेयर केस है, बहुत एडवांस स्टेजेस में होता है। तो बिल्कुल ही एट्रॉफी हो जाती ब्रेन की, तो उसमें तो इंसान चलने फिरने से मजबूर हो जाता है। तब उनको बिना किसी हेल्थ सपोर्ट के घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब डिमेंशिया की शुरुआत होती है तो आपको अगर ये सारे मेजर्स जो हमने बताए, संगीत का सहारा, एरोबिक्स का सहारा और नंगे पैर एक्सरसाइज का सहारा और सोशल सपोर्ट का सहारा अगर आप ले लेंगे तो आप इससे उबर सकते हैं। क्या होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें कारगर सिद्ध होती है? जी, बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि होम्योपैथी का सिद्धांत ही सिम्टम्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हम लोग बीमारी के बजाय इंसान को ट्रीट करते हैं, तो हमें आपकी सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली इसमें बहुत अच्छी दवाइयां हैं। नेट्रम्यूर है, इग्नेशिया है, स्ट्रमोनियम है, पैसीफ्लोरा मदर टिंचर है, अवीना सटाइवा है, जितनी भी काली फॉस्फोरिकम है, ऐसी सारी दवाइयां जितने ब्रेन के हेल्थ से जुड़ी हैं वो इसमें खास कर काम करती हैं। और कुछ इसमें दवाइयां हैं जैसे जिंकम मेट है, वो बहुत ज्यादा इसमें कारगर है। जितने भी ब्रेन हेल्थ, ब्रेन की वजह से फिजिडिटी, इवन पार्किंसन की दवाइयां भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी कारगर हैं। लेकिन इसमें बेस्ट ये रहेगा कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और शुरुआत में जाएं और उनसे डिस्कस करें। आपके इंडिविजुअल सिम्टम्स को लेकर आपको दवाई दी जाएगी, वो पूरी तरह कारगर। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।